चौथा वाक़या फिरौन का है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर के रातों रात निकल गए फिरौन के जुल्म से बचने के लिए। अब ये बहर अहमर के पास पहुंचे, या बहर मुर्रा के पर हम बाद में बहस करेंगे। तो सामने समुंदर है, दरिया है, और फिरौन भी ताकुब करता हुआ अपने लश्कर के साथ आ गया। काला अस्हाबु मूसा इन्ना लमुदरकून, मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा तो हम पकड़ लिए गए। काला कल्ला इन्ना मय्या रब्बी सयहदीन। अल्लाह, यानी नबी का तवक्कुल कितना अजीम होता है कि दोनों तरफ मौत है, इधर कुआं इधर खाई है, इधर समुंदर इधर दुश्मन है। ये कह रहे हम पकड़ लिए गए, अब तो हमारी खैर नहीं। ऐसे वक्त में तवक्कुल देखो एक नबी का। काला कल्ला, हरगिज नहीं, इन्ना मय्या रब्बी, मेरा रब मेरे साथ है। इसका मतलब अगर रब किसी के साथ है तो चारों तरफ मौत अगर घेरे हुए हो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या हुआ कि पहले तो दरिया में रास्ता दे दिया गया। पानी की खुसूसियत क्या? सैलान, बहना, पत्थर नहीं बनता, पत्थर बना दिया उसको, कत्तौदिल अजीम। दोनों तरफ पानी पहाड़ बन करके, पत्थर बन करके खड़ा हो गया। पानी की खुसूसियत बदल दी गई। पानी की खुसूसियत क्या? सैलान, बहना, वो पत्थर नहीं बनता। वो अल्लाह तबारक तआला ने उसे पत्थर बना दिया, खड़ा कर दिया, और बीच में रास्ता बन गया। हजरत मूसा बनी इसराइल को लेकर के उस रास्ते से निकल गए। फिरौन ने भी देखा कि रास्ता तो बन गया है, इनको छोड़ो नहीं, पकड़ो इनको। जैसे ये बीच में आया अपने लश्कर के साथ, पानी फिर अपनी असली हालत पर आ गया, सैलान में आ गया, और पूरा लश्कर डूब करके मर गया। तो एक तो अल्लाह की नेमत ये कि इन्हें रास्ता दे दिया, समुंदर में से रास्ता दे दिया, और दूसरे इन्होंने उस दुश्मन को मरते हुए देखा अपनी आंखों से जो इन्हें अब तक सताता रहा है और इनका अरसा हयात तंग कर रखा था। अल्लाह, ये कितनी बड़ी नेमतें हैं अल्लाह तबारक व तआला की। लेकिन ये बड़े नाशुक्रे थे, और आज भी वो नाशुक्री इनकी बाकी है जहां भी हैं ये। फिर उसके बाद अल्लाह फरमाता है कि जब ये डूबने लगा ये, तो क्या बोलता है मालूम है? जिंदगी भर तो कहता रहा अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। अब जब फंसा, हत्ता इदा अदरकहुल गरकु, जब गरक होने के करीब हुआ तो काला आमंतु। देखो ये दुआ कैसी टेढ़ी मांग रहा है, देखो ऐसे वक्त में भी कितना बदमाश है ये। देखो जिंदगी में सुधरा नहीं तो मौत को तो क्या सुधरता। मोमिन का शेर ही नहीं, जिंदगी सारी कटी इश्क बुता में मोमिन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। तो ये बंदा गरक के जब करीब हुआ, काला आमंतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराईल। इतना टेढ़ा करने की क्या जरूरत है? मैं ईमान लाया कि नहीं है कोई माबूद उस जात के अलावा जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए। ये देखो घुमा रहा है पूरा। कह देना चाहिए था ना कि मैं उस पर ईमान लाया जिसके अलावा कोई माबूद नहीं है। मैं उस जात पर ईमान लाया, ला इलाहा इल्लल्लज़ी, नहीं है कोई माबूद सवाए उसके जिस पर बनी इसराइल ईमान। ये क्या है? देखो घुमा रहा है, कैसे घुमा रहा है। अब आवाज दी जा, अल-आन, अब, नाउ, वक़द असैता, इससे पहले नाफरमानी करता रहा, वक़द असैता क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन, फसादी कहेंगे, इससे पहले तुझे ये नहीं सूझी थी। इसका मतलब यह हुआ कि ईमान बास मोतबर नहीं है। अजाब को देख लेने के बाद अगर कोई आदमी ईमान लाता है तो ईमान मोतबर नहीं है। ईमान बास बोलते इसको। फरिश्तों को देखने के बाद या अजाब देखने के बाद ईमान मोतबर नहीं। अल्लाह ने फरमाया मैं तेरी लाश को, तेरे बदन को नजात दे दूंगा ताकि आने वाले लोगों के लिए तो निशानी बन जाए। कहते हैं कि कैरियो के म्यूजियम में, काहिरा के म्यूजियम, अब भी उसकी लाश मौजूद है। और लोग बताते हैं कि खुसूसियत ये है कि जितनी भी लाशें सब ममीफाइड है, हनुशुदा है, ममी की हुई, लेकिन ये लाश बगैर ममीफाइड के अब तक वैसे की वैसी है। ये अल्लाह तबारक व तआला के ये जो वादा था, इस वादे को पूरा फरमाया। मैंने उसको उसमें देखा है नेट के ऊपर, किस तरीके से ये लाश बगैर ममी की हुई, बगैर हनूश शुदा रखी हुई है।
تو یہ واقعہ فرعون کا ہے.